आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुबह करता हूँ और प्रभु के नाम को धन्य कहता हूँ आज सुबह, क्योंकि ये यीशु के द्वारा हमारा दिया गया दिन है और आइए हम इसमें आनंदित हों। उसका वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें क्या हो, आनंदित हों। तो आइए हम आनंद के साथ उसके चरणों में आए, अपने मनों को तैयार करें आज सुबह की आराधना के लिए और आज प्रभु से हम उत्तम ग्रहण करें, है ना। हमारा यीशु हमेशा हमें उत्तम देता है, हमेशा हमें बेस्ट देता है, लेकिन हमें आज ग्रहण करने का मन रखना है। बोलना यीशु आज हम आपसे रिसीव करना, लॉर्ड वी वांट टू रिसीव फ्रॉम यू दिस मॉर्निंग। हम आपसे ग्रहण करने आज सुबह आए हैं यीशु। सो इसलिए हमारे मनों को तैयार करें यीशु आज सुबह। The word of the Lord says, create in me a clean heart, O Lord, and renew the right spirit within me. प्रभु हमारे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और एक आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। प्रभु जिस उस नए सिरे से प्रभु एक बार फिर से आज हमसे हमें तैयार कर यीशु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। Oh my heart, my Jesus. Oh create in me a clean heart, oh Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। आइए अपने मनों को तैयार करें आज सुबह। आप अगर अपने बेड में बैठे हैं, अपने रूम में हैं या सोफे में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हो आज, आइए अपनी आंखों को बंद कर अपने मनों को तैयार करें आज सुबह के समय इस आराधना के लिए। आज परमेश्वर क्या नया हमारे बीच में करने जा रहा है, उसके लिए तैयार करें। अपने मनों को तैयार करें कि यीशु आज मैं आपसे सुनने के लिए आया हूं। प्रभु जी आज मैं अपने आप को तैयार करता हूं यीशु, या तैयार करती हूँ यीशु। ऐसे प्रार्थना करें आज सुबह। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा, we welcome you, Holy Spirit of Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah, hallelujah. Oh यीशु मसीह, hallelujah, thank you Jesus. ऐ दिल, तूने कभी सोचा क्या होगा इस जहां का, जिसकी मसीह से दूरी, क्या होगा इस इंसान का। ऐ दिल, तूने कभी सोचा क्या होगा इस जहां का, जिसकी मसीह से दूरी, क्या होगा इस इंसान का। ऐ दिल, तूने कभी सोचा तेरे आगे है ज़माना, है मसीह से वो बेगाना, तेरी दुनिया है मसीह, है वो ही तेरा खजाना। जब भी मिला मौका, किया तूने बहाना, जब भी मिला मौका, किया तूने बहाना, किया तूने बहाना, किया तूने बहाना। देता है इस जहां को, बेटा है वो खुदा का, जिसकी मसीह से दूरी, क्या होगा इस इंसान का। ऐ दिल, तूने कभी सोचा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सबके लिए दे दी यीशु ने अपनी जान, देख ले ऐ दुनिया, जाने जाए इंसान,
एक दिन होगा इंसाफ, यीशु करेगा न्याय। एक दिन होगा इंसाफ, यीशु करेगा राज, यीशु करेगा राज, यीशु करेगा राज। क्या डर है तुझे उसका, बेटा है वो खुदा का, जिसकी मसीह से दूरी। क्या होगा इस इंसान का, ऐ दिल तूने कभी सोचा, क्या होगा इस जहां का, जिसकी मसीह से दूरी। क्या होगा इस इंसान का, ऐ दिल तूने कभी सोचा। हाँ प्रभु, आज हम सोचना चाहते हैं प्रभु जी, आज हम विचार करना चाहते हैं प्रभु कि अगर हम आपसे दूर हो जाएं यीशु, प्रभु अगर हम आपके बिना हो जाएं यीशु, तो हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। प्रभु इस प्रकार आपका वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते यीशु। प्रभु आज हमें आपकी बहुत जरूरत है यीशु। प्रभु हर पल हमें आपकी बहुत जरूरत है यीशु, क्योंकि हम आपसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। इसलिए प्रभु आज हम चाहते हैं प्रभु कि इस बारे में हम सोचें प्रभु जी, विचार करें यीशु। प्रभु आज हम ध्यान लगाएं प्रभु जी आप पर प्रभु जी, अपनी आंखों को यीशु आपकी ओर लगाएं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सचमुच उसकी गहराई को समझने पाए प्रभु जी, आपके प्रेम को अनुभव करने पाए प्रभु जी, प्रभु आपके अनुग्रह को अनुभव कर पाए प्रभु जी, कि हम आपसे दूर होकर कुछ नहीं कर सकते यीशु। प्रभु इससे पहले आज हम आराधना करें, इससे पहले हम गीत गाएं यीशु। प्रभु हम चाहते हैं इस बात का एहसास आज में हो जाए यीशु। धन्यवाद यीशु, जो भी आपने अब तक हमारे लिए किया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं यीशु। हालेलुया यीशु। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। प्रभु आपके पवित्र नाम को आज हम धन्य कहते हैं। आज सुबह प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को हम शुरू से लेकर अंत तक को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के सबसे अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम कुछ गीत गा के उसकी आराधना करेंगे। हम में से कोई शांत न रहे आज सुबह। आज हमारे पास बहुत से कारण हैं उसको धन्यवाद देने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। कल हमारी जवानों के सभा में हम प्रेरितों ये काम उसके 16 अध्याय से हम पढ़ रहे थे, जहां पौलुस और सिलास उस कारागृह की परिस्थिति में है। एक ऐसा लॉकडाउन की परिस्थिति है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसी बुरी परिस्थिति में जब उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनको मारा गया, पीटा गया, वो उस कारागृह में बैठ के, उस जेल में बैठ के वो जोर जोर से आराधना कर रहे हैं, जोर जोर से प्रार्थना कर रहे हैं। और आपको पता है उनकी प्रार्थना से क्या हुआ? उनकी प्रार्थनाओं से उस कारागृह की नींव हिल गई। हालेलुया, दरवाजे खुल गए, वचन कहता है। आइए हम में से कोई आज शांत ना रहे। अगर आप अपने जीवन में उन बंधनों को आज महसूस कर रहे हैं, तो यीशु के नाम से अपनी आवाज ऊंची उठाकर यीशु के नाम से उनको डांटे आज, और देखिए उन समस्याओं की, उन बंधनों की नींव आज हिल जाएगी। मैन आइए मिलकर इन गीतों को गाएंगे। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। उस यीशु नाम को आज हम पुकार लें, है ना? और आप देखिए अद्भुत काम को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। मिलके गाएं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर
मुझको बचा लिया तेरे लहू से, यीशु के लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूह ईमान पाता है। तुसी रूह से, मसीह की रूह से, तेरी रूह से, मसीह की रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का बस तू ही सहारा है, मेरे जीवन की कश्ती का बस तू ही किनारा है। यीशु तू मिला, हाँ यीशु तू मिला, यीशु तू मिला, हाँ यीशु तू मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मौजात कमाल है। यीशु के छूने से, यीशु के छूने से, उसके छूने से, यीशु के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ मेरा जीवन संवर गया। मैं आशा करता हूँ कि आप गा रहे हैं अपने घरों में बैठ के, आप आनंद के साथ आराधना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, आप आराधना करें, है ना, मिलके आराधना करें। आपको मुझे देखने की जरूरत नहीं है, आपको आराधना करने की जरूरत है मेरे साथ। ये सब गीत आप जानते हैं, आप इनके वर्डिंग्स जानते हैं, सो आप मिलके गाएं ना, आराधना करेंगे। हम इस गीत को गाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। आमीन। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिलके गाएं फिर से। ओ तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर
पर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से हमें यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वायदा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हालेलुया। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी अब तेरी अमानत है। मैंने तेरी बातों से अपनी जिंदगी सजाई है। ओ मैंने तेरी बातों से अपनी जिंदगी सजाई है। ओ तेरे मार खाने से हालेलुया यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं ओ तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिलके गाएं। मैं हरदम यीशु की तेरी सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। हालेलुया। ओ मैंने तेरी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। आज सुबह मुझे विश्वास है कि आप सब ने आराधना की होगी। मेरे आंखों में भी आंसू हैं कि हम अपने सच्चे जीवते यीशु की आराधना कितनी अद्भुत रीति से करते हैं। और पूरा सप्ताह हमने बहुत सारी खबरें, बहुत सारी न्यूज़, अपने प्रियों की बातें इधर उधर से सुनी। मन बहुत दुखी था, लेकिन जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर के भवन में एक अद्भुत आनंद हमें मिलता है। और जब हम आराधना करते हैं कि यीशु से हमें चंगाई मिलती है, उससे हमें रिहाई मिलती है, तो हमें बड़ा आनंद और अच्छा लगता है। आज मैं आपके सामने भजन संहिता 147 को लेकर आई हूँ कि हम सब इस वचन से, इस भजन संहिता से आनंदित हो और इसको निकाले मेरे साथ। भजन संहिता 147। और जब मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने तो आप अपनी बाइबल खोलें। इसमें 1 पद से लेकर 20 पद हैं और अब हम सब इसको मिलकर पढ़ेंगे।
आप भी अपने घरों में इसको मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यह की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि ये मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। या वह यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इजरायलियों को इकट्ठा कर रहा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, क्योंकि और उसकी बुद्धि अपरंपार है। यह वह नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। 7वां पद, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है। वह पहाड़ों पर घास उगाता है, वह पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आश लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर, हे सियोन अपने परमेश्वर की स्तुति कर। 13वां पद, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़के बालों को आशीष दी है। वह तेरे सिवानों में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख की नाय पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी कीवी ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इजराइल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा प्रेम और ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना। यह की स्तुति करो। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम इस पूरे अध्याय को जनरली देखते हैं तो हम परमेश्वर के महान कामों को देखते हैं। परमेश्वर के वो तारों को गिनता, वो खेदित मन वालों को चंगा करता, वो हमारे शोक पर यदि कोई शोकित होता है तो उस पर मरहम पट्टी बांधता। मालूम है, हम शोकित लोगों को, दुखी लोगों को यदि हम कितने भी सांत्वना दें, कितना भी कंसोल करें, वो हमारा उतना नहीं होता। लेकिन परमेश्वर जब करता है तो वो आशीषमय होता है। तब यानी कि वो आकाश को मेघों से छा देता, वो पृथ्वी में मेह की तैयारी करता है, वो पहाड़ों पर घास उगाता है, वो पशु और कौवों को वो आहार देता है। और इतना ही नहीं, वो घोड़े के बल को नहीं चाहता। वो लिखा है वो तेरे सिवानों में आशीष देता है। मैं देख रही थी, मैंने इंग्लिश की बाइबल में इसको देखा, पीस इन योर बॉर्डर्स। जो आपके जहां आप रहते हो, वो आपका घर का भी इलाका हो सकता है, वो आपका देश का भी इलाका हो सकता है, वो आपका स्टेट भी हो सकता है। बाइबल बताती है वो आपके इलाकों में, आपके बॉर्डर्स पे वो शांति देता है। वो ऊन के समान हिम को गिराता है, वो रात की नाई पाला बिखेरता है। उसकी ठंड के जो बर्फ गिराता है तो उसकी ठंड को कौन सह सकता है। और यहाँ पर हम बहुत सारे आशीष के वचनों को देखते हैं, बहुत सारी बातों को हम देखते हैं कि परमेश्वर कितने बड़े बड़े महान काम करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर पहले पद में लिखा हुआ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड मीन्स परमेश्वर की स्तुति करो, फॉर इट इज गुड टू सिंग प्रेज टू आवर गॉड। एंड देन यहाँ लिखा हुआ स्तुति करनी अच्छी है। क्यों है स्तुति करनी अच्छी? क्योंकि यह हमको सिर्फ मुंह से स्तुति करनी है, हमें मुंह से कोई और चीजें नहीं निकालनी, क्योंकि ये मुंह जो है, मुंह से स्तुति करना परमेश्वर को भाता है। इतने नहीं, यहाँ लिखा हुआ है 7 पद में, यह धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, सिंग टू द लॉर्ड विद थैंक्सगिविंग। थैंक्सगिविंग, थैंक्स टू द लॉर्ड, यहाँ लिखा हुआ है थैंक्स। और कैसे थैंक्स करो? सिंगिंग करते हुए, गाते हुए, सिंग टू द लॉर्ड विद
थैंक्स गिविंग। और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है 11वें पद में लिखा है यहोवा अपने डरवों ही से प्रसन्न होता। द लॉर्ड फेवर्स दोज हु फियर हिम, जो डरते हैं परमेश्वर से उनको वो फेवर देता है। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार परमेश्वर से डरकर हमें जीवन बिताना चाहिए, पर उसकी लविंग काइंडनेस को याद करते हुए। और आगे को दोज हु वेट फॉर हिज लविंग काइंडनेस, उसकी करुणा के लिए जो इंतजार करते हैं, जो वेट कर रहे हैं, प्रभु तेरी दया मुझ पर कब होगी, प्रभु तेरी दया तू करेगा। और इसलिए मालूम है हम लोग आज तक जीवित हैं, मालूम है हम में कोई ऐसी खूबी नहीं है। आज सुबह मैं आपको बताना चाहूं हम में ऐसी कोई लियाकत नहीं है, हम में ऐसा कोई बात नहीं है, पर यदि हम पर परमेश्वर की करुणा है तो उस करुणा ही से जीवित है। आप सिर्फ अनुग्रह से हैं। आज सुबह आज हम सब चंगे हैं तो ये परमेश्वर की बड़ी दया हमारे जीवन पे। और यहाँ लिखा हुआ है क्या, प्रेज द लॉर्ड, यहाँ की स्तुति करो, प्रेज द लॉर्ड फॉर इट इज गुड टू सिंग praises to our Lord, to our God। क्यों स्तुति करनी क्यों अच्छी है? क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। और तब यहाँ लिखा हुआ है वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता। जब मैं इंग्लिश की बाइबल में इसको देख रही थी तो लिखा he sends forth his commands to the earth, वो अर्थ में अपनी आज्ञा देता है। और जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आज्ञा देता है तब क्या होता है? और वो आज्ञा कैसे आता है? लिखा स्विफ्टली आता है, तेजी से आता है। और इसलिए आज दिन भर और आज हम लोग पिछले दिनों से इस बात में ठहरे हुए हैं कि प्रभु कब अपनी आज्ञा स्वर्ग से भेजे इस पृथ्वी के ऊपर और वो आज्ञा तेजी से आए। और ये सारी बातें जो बहुत ही हमें दुखी कर रही हैं, जो बहुत ही ज्यादा हमें परेशान कर रही हैं, हमें चिंता में डाल रही हैं, हमें डर बनाई हुई हमारे अंदर, वो समाप्त हो जाए। और इसीलिए हम परमेश्वर की उस आज्ञा का हम तेजी से जो आने वाली है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। He sends forth his command, वो अपनी आज्ञा को भेजता है। ओ प्रभु आप, और कहाँ भेजता है? स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर वो भेजता है। और तब लिखा हुआ His word runs swiftly, उसका वचन बहुत तेजी से दौड़ता है। जब ऊपर से वो वचन पृथ्वी पर आता है या पृथ्वी पर सब चीजें शांत हो जाती हैं, सब चीजें ठहर जाती हैं। परमेश्वर के वचन को यदि हम पढ़ते हैं, जब हम नए नियम में आते हैं, यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, यीशु मसीह ने आज्ञा दी जब इस संसार में था, जब उसने आज्ञा दी वो वहीं पर ठहर गया। जब उसने रोगों को चंगा किया, जब उसने लंगड़ों को चलाया, जब उसने मुर्दों को जिंदा किया, जब उसने बड़े अद्भुत अद्भुत काम किए, तो परमेश्वर ने कहा, उसने अपने वचन को भेजा। और ऐसा करते हुए परमेश्वर के वचन ने लोगों को चंगा किया। इसीलिए हम कह रहे हैं परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। The Lord favors those who fear him, परमेश्वर अपने डरवैयों से ही प्रसन्न रहता। इसलिए कितना अच्छा है कि हम डरते हुए प्रभु की आराधना करें, हम स्तुति करते हुए उसको सराहें, हम स्तुति करते हुए उसकी महिमा करें और उसकी उस करुणा की आस लगा रहें, उस करुणा को देखते रहें, उस करुणा पर अपना उसकी लविंग काइंडनेस के ऊपर हम पुकारें। हमारे मुंह से और कोई बात ना निकले, हमारे मुंह से और कुछ बातें ना हो, लेकिन हमारे मुंह से सिर्फ क्या हो? परमेश्वर की स्तुति हो, उसका भजन गाना हो। पहले पद में लिखा उसका भजन गाना अच्छा है, और उसके बाद 7वें पद में लिखा हुआ है धन्यवाद करते हुए उसका गीत गाना अच्छा है। धन्यवाद करते हुए उसकी स्तुति करनी अच्छी है। हालेलुया। आज सुबह आज तैयार हैं आप लोग? आज सुबह आप अपने मन को खोल रहे हैं प्रभु के सामने, उसके उस महान कामों के लिए जो महान काम परमेश्वर हमारे जीवन में किए। आज सुबह उसको धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है, परमेश्वर अपने खोजने वालों से ही प्रसन्न होता है, परमेश्वर अपने डर मानने वालों से ही प्रसन्न होता है, और उनसे जो उसकी आश लगाए रहते हैं, जिसका ध्यान परमेश्वर पर होता है, जिन लोगों का मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, परमेश्वर उनसे ही प्रसन्न होता है। हालेलुया। आइए हम आराधना करें। धन्यवाद यीशु। आइए कुछ समय अपनी आंखें बंद कर आइए हम प्रार्थना करें इस समय।
आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। जो नेटवर्क इश्यूज हमारे बीच में हो रहे हैं, जो सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है, शायद हम नहीं जानते क्यों हो रहा है ऐसा इंटरप्शन, लेकिन आइए प्रार्थना करें इस समय अपनी आंखें बंद कर करके। यीशु के नाम से हम सारे इंटरप्शन को डांटते हैं इस समय प्रभु। सारे नेटवर्क इंटरप्शन को यीशु के नाम से डांटते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने नियंत्रण में ले इसी समय यीशु के नाम से प्रभु जी। प्रभु इससे पहले हम आराधना करें, इससे पहले हम वचन को सुने यीशु के नाम से। प्रभु सारे इंटरप्शन को यीशु हम रोकते हैं, हम रिब्यूक करते हैं प्रभु जी। प्रभु शैतान बहुत चला के प्रभु जी वो तेरे कार्य को होने से रोकता है प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु कि आप नियंत्रण ले इस समय प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आप नियंत्रण ले यीशु प्रभु, ताकि तेरे कार्य आज प्रभु, ताकि तेरे उस वचन को प्रभु, तेरे उस अद्भुत कार्य को यीशु अपनी आंखों से आज देखने पाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए कुछ समय आराधना करेंगे इस समय। अपने मनों को तैयार करें आज सुबह। आइए अपने हृदय को साफ करें आज सुबह। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पापों से क्षमा मांगना, आइए हम क्षमा मांगे इस सुबह के समय। आइए हम पश्चाताप करें इस सुबह के समय। इससे पहले हम उस शारीरिक चंगाई को मांगे, आइए हम उस आत्मिक चंगाई को अपने ऊपर आज हम उसकी घोषणा करें। क्योंकि अगर हमारे बीच में अगर आत्मिक चंगाई होगी, अगर हम उस उद्धार को अनुभव कर पाएंगे, तो शारीरिक चंगाई अपने आप उसको महसूस करेंगे, वो अपने आप होगी। आइए प्रार्थना करें कि यीशु आज एक बार फिर से आप मुझे जागृत कर दें, एक बार फिर से आप मुझे रिवाइव कर दें यीशु। प्रभु आज मेरे मन को आप छू ले यीशु। प्रभु आज मुझे कायलता दे यीशु। हालेलुया यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, we call upon your name, oh Jesus. Lord, convict our hearts this morning, Lord. Renew the right spirit, the right mind in us, oh Jesus, so we can worship you in truth and spirit, oh Lord. Lord, we pray that you manifest your glory in our midst this morning, Lord. Lord, we want to see you, Jesus. We want to experience you this morning, oh Jesus. Hallelujah. Lord, if there is anything in us, Lord, that's hindrance, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. We want to see you working amazingly in our lives. We want to see your amazing works in our lives, oh Jesus. धन्यवाद यीशु। प्रभु आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं यीशु, पवित्र हैं यीशु। हालेलुया, ओ यीशु, हालेलुया। ओ पवित्र तू यीशु मसीह, हालेलुया। पवित्र पवित्र तू यीशु नाम है महान। पवित्र पवित्र तू यीशु नाम है महान। धरती की चारों दिशा में नहीं कोई तेरे समान। धरती की चारों दिशा में नहीं कोई तेरे समान। तू है महान, आइए मिलकर घोषणा करें आज सुबह के समय कि यीशु हमारी परिस्थिति के ऊपर आप महान हैं। प्रभु हमारी चुनौतियों के ऊपर यीशु आप महान हैं। प्रभु हमारी बीमारियों के ऊपर यीशु आप महान हैं। ओ प्रभु हमारे अकेलेपन, हमारे टूटेपन के ऊपर यीशु आप महान हैं। हालेलुया। और आप पवित्र हैं। लॉर्ड यू आर सोवरेन, लॉर्ड यू आर होली, लॉर्ड यू आर ग्रेट अबव आवर सिचुएशंस। आइए हम डिक्लेयर करें, आज सुबह घोषणा करें कि यीशु आप महान हैं।
हालेलुया। तेरे ही दर पे मैं सजदा करूं, तेरी ही महिमा सदा मैं करूं। तू भरोसा मेरा, तू भरोसा मेरा, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा प्रभु। तेरे ही चरणों में अर्पण है जीवन मेरा, तेरे ही चरणों में अर्पण है जीवन मेरा। प्रभु तू है महान, 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 तू है महान। हालेलुया। ओ यीशु आप महान है, आप सर्वश्रेष्ठ है, आप उत्तम है यीशु। पवित्र पवित्र तू, मिलके गाए। यीशु नाम है महान, पवित्र पवित्र तू, यीशु नाम है महान। ओ धरती की चारों दिशा में नहीं कोई तेरे समान, धरती की चारों दिशा में नहीं कोई तेरे समान। तू है महान, तू है महान, तू है महान, तू है महान, तू है महान। तेरे लिए दिल से निकले ये गीत, ना कोई दूजा, तू ही मेरा मीत। तुझ पर मैं कुर्बान, मैं कुर्बान, मेरा हर पल निशान, मेरा हर पल निशान। तुझ पर मैं कुर्बान, तुझ पर मैं कुर्बान, मेरा हर पल निशान, मेरा हर पल निशान। तेरे ही करुणा की छाया मैं पाऊं शिफा, तेरे ही करुणा की छाया मैं पाऊं शिफा। प्रभु तू है महान, तू है महान, यीशु तू महान है, तू है महान, 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 ओ तू है महान। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सुबह आप जानते नहीं हैं इस बात को, तो आज सुबह आप जान लें कि वो यीशु महान है,
वो यीशु महान है क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि वो क्रूस पर हमारे लिए उस विजय को घोषणा किया। उस विजय को हासिल करके यीशु महान है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के वो महान है। वो आज स्वर्ग में बाप के दाहिने ओर बैठा है, वो महान है। वो आज भी हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है, इसलिए वो महान है। क्योंकि वो आज भी हमारे आंसुओं को देखता है, इसलिए वो महान है। आज भी हमारी प्रार्थना को सुनता है, इसलिए यीशु महान है। क्या विश्वास करते हैं आज सुबह मेरे प्रियो? आज इस बात को आप जान लें कि यीशु महान है। He is great and he is greatly to be praised। हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है। आइए अपनी प्रार्थना को, अपनी आराधना को आप यीशु के हाथ में, आप चरणों में आज हम दे दें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपकी उपस्थिति के लिए। आप निरंतर हमसे ऐसे बोलते रहे, बातचीत करते रहे यीशु। हम आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सबसे उत्तम और महान नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप इस आराधना को आनंद उठा रहे हैं और सचमुच प्रार्थना के स्वभाव में बैठ के आप इस आराधना को कर रहे हैं। कितने खूबसूरत गीत हम आज गा रहे थे, तू है महान, तू है महान, और सचमुच हमारा यीशु महान है। आइए अपने हृदय को तैयार करें। इससे पहले हम वचन को सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आराधना इसी प्रकार हर इतवार में 10 बजे इसी पेज में होती है, जिसका नाम ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज है। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो कृपया करके आप जुड़ सकते हैं हर इतवार को 10 बजे। और हम इसी प्रकार गीत गाते हैं, हम इस प्रकार आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन से सुनते हैं। तो अगर आपको आनंद आ रहा है, अगर आपको आशीष मिल रही है आज सुबह, तो कृपया करके हमारे साथ जुड़ें। और जो ये वीडियोस हैं ये हम अपने YouTube चैनल में भी डालते हैं, जिसका नाम ज़ायन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज है। तो आप इस YouTube चैनल में हमारे इन वीडियोस को, आराधना को, इन प्रचार को आप फिर से सुन सकते हैं। लेकिन आप लाइव में जुड़े, हम आपको बहुत शुक्रगुजार हैं। और कोई भी अगर आप प्रार्थना निवेदन आप देना चाहते हैं, कोई भी ऐसी प्रेयर कंसर्न है, सो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी प्रेयर कंसर्न, एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, प्लीज डू कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल श्योरली प्रे फॉर यू। हम आपके लिए प्रार्थना निरंतर करते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो भेंट इतवार के दिन में लेते हैं वो आप संभाल के रखें, ताकि जब हमारे कलीसिया जो चर्चेस खुलते हैं तो आप उन भेंटों को भवन में ला सकते हैं और उसको हम अर्पित कर सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम वचन से सुनेंगे, अपने हृदय को तैयार करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मेरा जय मसीह की। और अभी हम गाना गा रहे थे कि तू है महान, तू है महान। और सचमुच में हमारा यीशु महान है। हर चीज़ों के बावजूद, हर सीमाओं के बावजूद भी यीशु मसीह महान है और उसकी महानता सदा सर्वदा बनी रहेगी। हम जब आराधना करते हैं तो आराधना करते करते कईयों को परमेश्वर ने चंगाई दी है और आराधना हमें चंगा भी करती है। इसलिए खूब आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें और परमेश्वर आपके साथ है। मैं समय को आगे रखते हुए मैं कुछ बातों को प्रभु के वचन में से आज प्रचार करना चाहूँगा। और वो इस प्रकार से है कि वो है कुछ खास बातें हैं। ये चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक है और जो नेट है, ये कई बार बीच में तंग करते हैं। इसलिए जो आराधना में जो मज़ा आता है, जो आनंद मिलता है, वो जब हम लोग इतवार में मिलते हैं और तब प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, सबसे बड़ा आनंद मिलता है। तो ये सब चीज़ें बड़ी सीमित होती हैं, बड़ा डिस्टर्बेंस बीच में होता है। लेकिन प्रभु का काम रुकता नहीं है, परमेश्वर का कार्य हमेशा बना रहता है। और आज सुबह मैं एक विषय के ऊपर मैं आपसे प्रचार करने जा रहा हूँ। आपको याद है पिछले इतवार में मैं प्रचार कर रहा था हमारे डर के बारे में और हमारे विश्वास के बारे में। और आज सुबह मैं प्रचार ये करना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो आग में है। गॉड इज इन द फायर। परमेश्वर जो है वो आग में है। परमेश्वर के विषय में हम बात करते हैं कि परमेश्वर केवल हमारी छोटी छोटी स्थिति में हमारे साथ नहीं होता है, परंतु परमेश्वर आग के बीच में भी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। ये जरूरी नहीं है कि हकीकत में हम आग में डाल दिए जाएं। कई बार जो आग की परिस्थिति हमारे जीवन में आती है वो हमारा अनुभव होता है। जैसे कई बार हम सताओं में जाते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे मानो आग में निकल रहे हैं। कई बार हम जब बीमारियों में जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम एक आग में गुजर रहे हैं।
कई बार हम जब पैसों की तंगियों में जाते हैं, गरीबी होती है, खाने को नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे हम आग में निकल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हकीकत में हमें आग में जाना पड़े, लेकिन परमेश्वर कई बार इन अनुभवों को हमारी जिंदगी में आकर हमें सिखाना चाहता है कि यदि तेरे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आती भी हैं और तू चाहे इन अनुभवों में जाता भी है, लेकिन तू याद रख कि मैं परमेश्वर जो स्वर्ग का बनाने वाला और पृथ्वी का बनाने वाला हूं, तेरे उस आग के अनुभव में मैं भी तेरे साथ हूं। हालेलुया, धन्यवाद हो। इसलिए आज सुबह बात करने जा रहे हैं कि परमेश्वर सचमुच में आग में रहने वाला परमेश्वर, आग के उन अनुभवों में रहने वाला हमारा परमेश्वर है। बाइबल में बहुत से अनुभवों के बीच में हमको मिलता है, बहुत से जगहों में हम पाते हैं कि जहां पर आग का प्रयोग किया गया है और जिसमें परमेश्वर ने आग में अपने आप को प्रकट किया। आप जानते हैं सबसे पहले परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी में मूसा के समय में मूसा को दर्शन दिया। परमेश्वर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस जलती हुई झाड़ी के बीच में से मूसा से बातचीत करी। और तब व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने इजरायलियों से आग के बीच में से बातें करी। इसका मतलब परमेश्वर आग के बीच में था और तब परमेश्वर ने उस आग के बीच में खड़े होकर अपने लोगों से बात करी। आप जरा कल्पना करिए कितना, क्या वो तस्वीर है और क्या वो लोगों ने देखा है कि आग जल रही है और परमेश्वर आग के बीच में खड़े होकर अपने लोगों से बातें कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर कोई आग में गिर जाएगा, कोई मनुष्य गिर जाएगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर आग में है तो वो जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने आप में एक आग है। अरे इब्रानी के पत्र में लिखा हुआ है, वो एक भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर को आग से कोई हानि नहीं होती है, क्योंकि ये सब का बनाने वाला हमारा स्वयं परमेश्वर है। तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के 4 अध्याय में 12 पद में परमेश्वर ने इजरायलियों से आग में खड़े होकर बातें करी है। बाइबल में भजन संहिता 50 में लिखा हुआ है, और यहोवा के आगे आगे आग भस्म करती हुई जाती है। आप देखो कि परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है, कितना महान परमेश्वर है, जिसके आगे आगे आग भस्म करती हुई चली जाती है। ये सब चीजें हम आज सुबह आपको क्यों बता रहे हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे भी जो परिस्थिति है, कई बार जिन स्थितियों से हम गुजरते हैं वे आग से कम नहीं होती है। इन दिनों में जो महामारी से पूरा देश हमारा जूझ रहा है, कई परमेश्वर के लोग जूझ रहे हैं, क्या वो यह आग के समान नहीं है? क्या वो ऐसी गर्मी नहीं है जिससे हम इन दिनों में गुजर रहे हैं? हम अपने घरों में हैं तो हम खुश नहीं हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भी एक आग से गुजर रहे हैं। हम भी बाहर घूमना चाहते हैं, हम भी इधर उधर जाना चाहते हैं, लेकिन हम उस बुरे अनुभव में रह रहे हैं। एक डर हमारे अंदर आ चुका है। मेरी प्रियो, ये भी आग की ज्वाला से कम नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज सुबह हमको हिम्मत देना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमको ताकत देना चाहता है। अगर तू इस ऐसे अनुभव से गुजरता भी है मेरे बेटे या मेरी बेटी, मेरे बच्चों, तो परमेश्वर कह रहा है, याद रखना, इस अनुभव में मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बाइबल में बहुत सी प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं। लेकिन आज सुबह मैं आपसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। बाइबल में अगर आप दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर हम प्रभु के महान दासों के बारे में पढ़ते हैं, जिनका नाम शद्रक, मेशक और अबेदनगो है। जो बाइबल पढ़ते हैं वो तो जानते ही कि मैं क्या प्रचार करने वाला हूं। आपको मालूम है मैं क्या शब्दों को प्रयोग करूंगा। बाइबल में ये जो एक ऐसी घटना घटी, सच्चाई में हुई है, जिसमें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर ने इन 3 परमेश्वर के दासों पर अपना दंड दिया। दरअसल एक मूर्ति बनाई गई, उसके आगे झुकना था, जो नहीं झुकेगा वो आग में डाला जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने अपने विश्वास के कारण से, जो विश्वास उनका सच्चे परमेश्वर यहोवा पे था, उस कारण से उन्होंने राजा से कह दिया, हम तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, हम उसको दंडवत नहीं करेंगे। राजा बड़े गुस्से में आ गया। भट्टी जल रही थी, ध्यान दीजिए, भट्टी जल रही थी, उसमें 1 गुना आग जल रही थी। 1 गुना आग मतलब जो भट्टी में आग जल रही थी। तब राजा को इतना क्रोध आया कि इसने मेरी
आज्ञाओं को नहीं माना, तो बाइबल में लिखा हुआ है राजा ने भट्टी को 7 गुना और धधका दिया। अब आप जरा सोचिए कि एक इंसान को अगर आप 1 गुना आग में डाल देते हैं तो वो तो वैसे भी मर जाएगा, ये 7 गुना भट्टी को धधकाने की क्या जरूरत है? आप जरा देखिए, आज सुबह के वक्त में राजा का क्रोध इतना ज्यादा भड़का, उसने भट्टी को 7 गुना और धक्का दिया। और तब लिखा हुआ है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 प्रभु के दास थे जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, और इनका विश्वास सच्चा ये था कि यदि परमेश्वर आएगा और हमको बचाएगा, पर यदि वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और बाइबल में लिखा हुआ है जब राजा ने ये बात सुनी तो लिखा हुआ शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन तीनों के हाथ पांव बांध कर उनको आग में डाल दिया। अब जरा सोचिए इस बात के बारे में। कोई, अब मेरे लिए कहना बड़ा सरल है कि उनको आग में डाल दिया, लेकिन जब वो आग में गए, ये अपने आप में कितना भयानक और डरावना एक ऐसा अनुभव है जिसको कई बार सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1 गुना भट्टी नहीं, 7 गुना धधकती भट्टी में उनको डाल दी गया। आप कल्पना कीजिए, कृपया करके थोड़ी तस्वीर बनाइए अपने दिमाग में, जरा सोचिए आंख बंद करके कि ये कैसा हुआ होगा। वो इतनी भयानक भट्टी है जिसमें आग की लौ बाहर निकल रही है। और बाइबल में लिखा हुआ है जिन जलादों ने इन तीनों दासों को डाला, लिखा हुआ है वो आग की लौ पाकर वे झुलस कर मर गए। देखिए, जिन्होंने डाला वे आग की लौ मिलकर उनको लगी और लिखा हुआ है वो झुलस के मर गए। लेकिन परमेश्वर के इन दासों को डालने के बाद उसके आग की भट्टी के अंदर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया और नजारा देखने लगा कि अब मैं देखता हूं कि ये चिल्लाएंगे, हाय बचा लो, मर गए हम तो, अरे हम मर गए, चिल्ला। राजा उनकी मौत का तमाशा देखने के लिए अपने सिंहासन पे बैठ गया। अब बाइबल में लिखा हुआ आप देखेंगे, आप कभी समय नहीं तमाम इन पदों को खोलने का। और तब राजा अचानक से अपने सिंहासन से खड़ा हो गया, अरे ये क्या हो रहा है? तब उसने अपने किसी इंसान से अपनी बात को कंफर्म करने के लिए पूछा, ये बता हमने कितने लोगों को डाला था? उसने कहा श्रीमान हमने 3 लोगों को डाला था। तो उसने कहा ये चौथा कौन है इसमें? राजा जो एक हीदन किंग था, जो ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को नहीं मानता था, उसने अपनी आंखों से 4 लोगों को आग के बीच में टहलते हुए देखा, जैसे वो किसी गार्डन में घूम रहे हो। आग की ज्वाला, 7 गुना धधकती ज्वाला, उसमें 3 लोग डाले गए थे, परंतु राजा ने अपनी आंखों से 4 लोगों को आग के बीच में टहलते हुए देखा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। और तब सुनिए, एक हिडन किंग जो है वो एक ऐसा राजा जो दूसरे देवताओं को मानता है, सुनिए उसने सच्चे परमेश्वर के बारे में उसने क्या स्टेटमेंट दी है। वो नहीं जानता था सब क्या हो रहा है, उसके लिए चमत्कार था, उसके लिए एक मौजज़ा था कि डाले तो 3 थे, लेकिन ये चौथा पुरुष हमने डाला तो नहीं था, ये चौथा पुरुष कहां से आ गया? और बाइबल में लिखा हुआ है राजा ने जो शब्दों को प्रयोग किया वो ये किया कि हमने डाले तो 3 थे, लेकिन चौथा जो पुरुष है उसका जो स्वरूप है वो ईश्वर के पुत्र सरीखा उसका स्वरूप था। हालेलुया, ईश्वर के पुत्र सरीखा उसका स्वरूप था। बाइबल में बहुत से हम इस बात को जब पढ़ते हैं तो बहुत से बाइबल के स्कॉलर ये कहते हैं वो तो कोई स्वर्गदूत आया था, कुछ लोग कहते हैं वो मिकाएल स्वर्गदूत आया था, कुछ लोग अलग अलग कमेंट्रीज अगर आप पढ़ेंगे तो अलग अलग लोग बात कहते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच थियोलॉजी कर, अगर आप बाइबल के जो शास्त्र है उसके ज्ञान को अगर आप देखें, जो थियोलॉजी है वो क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ें, मैं उस छोटे थियोलॉजी को अपने आपके आगे रख रहा हूं। मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ कौन था। बाइबल लिखा हुआ है, राजा कहता है, जो राजा परमेश्वर को नहीं जानता वो ये कहता है वो ईश्वर का पुत्र सरीखा कोई था वहां पर, उसके स्वरूप में ईश्वर के पुत्र,
इंग्लिश की बाइबल लिखा हुआ है किंग जेम्स वर्जन की, सन ऑफ गॉड, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र सरीखा। आइए थोड़ा सा हम लोग थियोलॉजी की लाइट में हम आगे बढ़ते हैं, मैं तो समझाना चाहता हूं। बाइबल में नए नियम में 4 सुसमाचार है, बहुत ध्यान से सुनना। 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, 4 सुसमाचार है। ये 4 सुसमाचार 4 अलग लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। पहला सुसमाचार मत्ती ने लिखा है, दूसरा मरकुस है, फिर लूका जो वैद्य है उसे लिखा हुआ है, और यूहन्ना यीशु का जो चेला था। इन चारों लोगों ने 4 प्रकार के लोगों के लिए सुसमाचार लिखा है। ध्यान दीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं गॉस्पेल को पढ़ाता हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। तो ये 4 सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार ये दिखाता है कि यीशु राजा है, जीसस इज किंग, क्योंकि उसमें दाऊद की वंशावली है, सब कुछ है। तो मत्ती जो है वो स्पेशली मत्ती के सुसमाचार ये दिखाता है कि यीशु राजा है। मरकुस का सुसमाचार दिखाता है, ध्यान से सुने, वेरी इंटरेस्टिंग, मत्ती का सुसमाचार दिखाता है मरकुस का कि यीशु दास का रूप लेके संसार में आया। ही वॉज अ सर्वेंट, वो दास था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वो सेवा लेनी नहीं, सेवा करने के लिए आया। उसके बाद लूका का सुसमाचार है, उसमें हम देखते हैं यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र स्वरूप उसको दिखाया गया है। वहां पर जब लूका लिखता है तो वहां पर वो बार बार लिखता है मनुष्य का पुत्र इसलिए आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, ऐसा लिखा हुआ है। परंतु यूहन्ना का सुसमाचार ये दिखाता है, यूहन्ना ये प्रस्तुत करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। सो मत्ती दिखाता है यीशु राजा है, मरकुस कहता है वो दास है, लूका कहता है वो मनुष्य का पुत्र है, यूहन्ना कहता है वो परमेश्वर का पुत्र है। अब देखिए, यूहन्ना कहता है वो परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए इन 4 सुसमाचारों में केवल यूहन्ना का सुसमाचार ऐसा है जिसमें यीशु ने खुलेआम लोगों से कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10 अध्याय के 36 पद लिखा हुआ है, यीशु ने अपने मुंह से कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। देखिए, ये सुसमाचार में इसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो ये कौन है? ये यीशु है। हालेलुया, ये यीशु है। आदि में यीशु था। अगर आदि में यीशु था, इसका मतलब शद्रक मेशक की अबेदनगो की आग में जो चौथा मनुष्य था, जो मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था, वो कोई और नहीं था, वो स्वयं यीशु था। हालेलुया। मेरा इतना प्रूव करना आपके लिए काफी है? मैं थियोलॉजिकल जो मैंने आपको प्रूव किया वो काफी है ना आपके लिए? इसलिए अगर आप कमेंट्री में कुछ पढ़ते हैं तो उन पर विश्वास ना करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, शद्रक मेशक अबेदनगो की आग में जो चौथा मनुष्य था वो कोई और नहीं था, वो परमेश्वर का एक लौता पुत्र प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरने के बाद उनके बीच में उनके साथ उस आग में शामिल हो गया। और आज सुबह आपसे कहना चाहता हूं, आग में कोई और आपके साथ नहीं आएगा, आपके अनुभव में आपके साथ कोई नहीं आएगा, वो तो यीशु है जो उस अनुभव में आपके साथ उतर जाएगा। वही है जो आपके आंसुओं को पोंछेगा, वही है जो आपके बोझ को बांटेगा, वही है जो आपके दुखों को दूर करेगा। बाइबल लिखा हुआ, इसीलिए यीशु उस आग के द्वारा में उनके बीच में उनके साथ आ गया। और सुनिए, आप बोलेंगे लेकिन यीशु पुराने नियम में नहीं था। हाँ, पुराने नियम में नहीं था, वो तो आदि में भी था। लिखा हुआ है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये 3 चीजों ने मिलकर सृष्टि को बनाया है। उसमें जो पुत्र है वो परमेश्वर का पुत्र है। और ये परमेश्वर का पुत्र कौन है? नए नियम में हम क्या कहते हैं? परमेश्वर का पुत्र यूहन्ना कहता है वो यीशु है। वो यीशु है जो उस आग में, उस अनुभव में उनके साथ रहने वाला परमेश्वर है। क्या हुआ? दरअसल बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, मैं आज एक नई बात आपके सामने रखना चाहता हूं। दरअसल क्या हुआ? ऐसा हुआ होगा जब यीशु स्वर्ग से उतरकर शद्रक मेशक के अबेदनगो के साथ उस आग में आया, तो बाइबल में लिखा हुआ है और उसने आग को ठंडा कर दिया।
आप बोलेंगे पास्टर वो बाइबल का पद कहाँ लिखा हुआ है? मैं बता देता हूं आपसे। बाइबल लिखा हुआ उसने आग को ठंडा कर दिया। कहाँ लिखा हुआ है? वो इब्रानियों की पत्री में अगर आप 11 अध्याय पढ़ेंगे तो तमाम विश्वास करने वालों की लिस्ट वहां पर लिखी हुई है। और तब उसके आखिरी पदों में आप पढ़ेंगे, अगर इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय के 34 पद को पढ़ेंगे, लिखा हुआ है और उन विश्वास करने वालों ने सिंह के मुंह बंद कर दिए। ये कौन था? ये डैनियल था। और नेक्स्ट लिखा हुआ है और उन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया। हालेलुया, धन्यवाद हो। आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मैं क्या कह रहा हूं आपसे? आप अपने कानों को कहीं और लगाया हो तो नहीं? आपने अपने कानों को परमेश्वर के वचन क्यों लगा ले? वहां पर डैनियल की पुस्तक के 2 लोगों के बारे में लिखा हुआ है और लिखा हुआ विश्वास करने वाले वे लोग जिन्होंने सिंह के मुंह बंद कर दिए। वो कौन था? वो डैनियल था। और नेक्स्ट में लिखा हुआ है और उन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया, क्योंकि अगर आग में जाएगा तो भस्म हो जाएगा। ठंडी आग में ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। मेरा यीशु मसीह अपनी छांव को देने के लिए, अपनी शैडो को देने के लिए, उस ठंडे चीज को डालने के लिए आग में यीशु मसीह इस संसार में शद्रक मेशक अबेदनगो के समय में उस आग में उनके साथ उतर आया। इसीलिए यशाया 43 यशाया 2 पद में लिखा हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है उसमें कि जब तू आग में चले, इसमें लिखा हुआ है जब तू आग में चले उसकी आंच तुझको ना लगेगी और ना उसकी लौ तुझको जलाएगी। हालेलुया। यहाँ 2 बातें हैं, ना तो उसकी आंच लगेगी। हालेलुया। उन जल्लादों को, जिन जल्लादों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को डाला था, वो आग की आंच पाते ही जलकर मर गए। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। इसलिए परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा ये है, उसकी आंच तुझको न लगेगी और ना वो आग की जो लपटें हैं वो तुझको जला पाएंगी, क्योंकि उस अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम की हम स्तुति करते हैं। मैं एक और सुंदर बात आपसे कहना चाहता हूं। मुझे 5 मिनट और दे दीजिए, 5-7 मिनट। मैं इस बात को, सुंदर बात को आपके आगे रखना चाहता हूं। यूहन्ना ने लिखा हुआ दर्शन देखा। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर, जो प्रकाशित वाक्य से प्रचार करता हूं मुझे बड़ा आनंद मिलता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है उसके 15वें अध्याय में, वहां पर में जब यूहन्ना ने दर्शन देखा और उस दर्शन में उसने क्या देखा, बहुत ध्यान दीजिए। उसने एक ऐसा समुद्र देखा, बहुत ध्यान से सुनिए। उसने एक समुद्र देखा उस दर्शन में। वो समुद्र कांच के समान चमक वाला समुद्र था, लेकिन उसमें आग थी। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के 15 अध्याय 2 पद पे आप पढ़ना शुरू करें तो वहां पर यूहन्ना ने ऐसा दर्शन देखा स्वर्ग में। उस स्वर्ग में एक ऐसा आग का समुद्र है जो कांच के समान चमक रहा है। हालेलुया। और लिखा हुआ है उस पर, उस आग में रहने वाले लोग जो उसके पास खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो जयवंत हुए हैं। जय पाए हुए लोग उस आग के सामने खड़े हैं। और सुनिए, उनके हाथ में वीणाएं हैं। ये किसकी वीणाएं हैं? बाइबल लिखा हुआ है परमेश्वर की वीणाएं वो अपने हाथ में लिए हुए मूसा का गीत गा रहे हैं और मेमने की स्तुति कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यूहन्ना ने 15वें अध्याय में दर्शन में क्या देखा? उसने एक ऐसा समुद्र देखा जो आग का समुद्र है, लेकिन कांच के समान वो चमक रहा है। बताइए क्या सुंदर समुद्र होगा, उसमें आग है। और तब उसने जयवंत हुए लोगों को, जो जयवंत हुए हैं, हर एक विश्वासी, हर एक छुटकारा पाए हुए लोग उसमें उस आग के सामने खड़े हैं। और ये वो लोग हैं जिनके हाथ में परमेश्वर की वीणाएं हैं। अब ये वीणा जो यंत्र है, जो बाजा है, साज है, मुझे बाइबल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर किसी बाजे से इतना आकर्षित नहीं होता है जितने वीणा से होता है। मालूम है आपको? परमेश्वर, गॉड इज अट्रैक्टेड टू दिस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड हार्प। एक ऐसा हार्प
बाजा है जिससे परमेश्वर खुश होता है। आप जानते हैं पुराने नियम में लिखा हुआ है जब दुष्ट आत्मा आता था शाऊल के ऊपर, दाऊद की वीणा बजाने से वो दुष्ट आत्मा चली जाती थी। दूसरे राजा की पुस्तक के 3 अध्याय में लिखा हुआ है, एलीशा ने राजाओं से कह दिया, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं तो एक काम करो, किसी वीणा बजाने वाले को ले आओ। और तब लिखा हुआ वो वीणा बजाने वालों को ले आए। जैसे उन्होंने वीणा बजाई, लिखा हुआ है तुरंत से परमेश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा की एलीशा पे आ गई और एलीशा का परमेश्वर के ऊपर जो हाथ आया उससे वो भर गया। हम क्या कह रहे हैं आज? ये वीणा, और आज भी जब मेरी वाइफ बाइबल पढ़ रही थी तो वहां पर लिखा वीणा बजाकर उसकी स्तुति करो, वीणा बजाकर। ये वीणा क्या है? आप सुनिए ध्यान से। ये वीणा जो हमारे हाथों में है वो किसी और चीज के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए है। इसका मतलब मैं आपको जल्दी बता दूं, इसका मतलब यह है जो प्रभु ने मुझे डाला है, जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, वो ये है कि जैवंत हुए लोग आग के बीच में ये कर सकते हैं क्या कि परमेश्वर की वीणा को अपने हाथ में लेकर, स्तुति को अपने हाथ में लेकर, आराधना को अपने हाथ में लेकर, परमेश्वर की महिमा को अपने हाथ में लेकर उस आग के मग में खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करें। तो ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ आग के बीच में होगा, लेकिन आप और मैं भी उस आग के अनुभव में, चाहे कैसी भी गर्मी हो, हम परमेश्वर की आराधना निरंतर करते रहें, उसके नाम की स्तुति करते रहें। और क्या गाना उन्होंने गाया, अगर आप उस गाने के शब्दों को देखेंगे, उस गाने के लिरिक्स को देखेंगे तो आप पाएंगे वो गाना क्या गाया जा रहा। एक सुंदर सा गीत गाया जा रहा, और वो गीत का लिखने वाला मूसा है। मूसा ने उस गीत को लिखा है जो निर्गमन के 15 अध्याय में मिलता है। अब बहुत लंबी लंबी बातें हैं कहने के लिए, सो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं आज सुबह के वक्त में कि परमेश्वर ने भी हमको कुछ चीजें, अनुभव हमको दिए हैं। जितने विश्वासी आप सुन रहे हैं, आप मालूम नहीं समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन के आधार पर हमारे जो अनुभव होते हैं, आग के अनुभव, उससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं उस आग के बीच में हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा उस आग के बीच में। दूसरी बात, उस आग के बीच में हमारे लिए परमेश्वर ने आराधना ठहराई है। ये नहीं कि कुछ समय आया हमारे जीवन में और आराधना शांत हो गई, ये नहीं कुछ आग जीवन में आई, कुछ ऐसे अनुभव से हम गुजर गए, हमारी आराधना शांत हो गई है। प्रभु हम पे अनुग्रह करे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, तमाम परमेश्वर के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अपनी नजरों को प्रभु यीशु को उठा लीजिए, जो आग के बीच में उतर जाने वाला प्रभु है। देखो दानियेल की पुस्तक में यीशु परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वो आग में उतर गया, और वही यीशु बाइबल लिखा हुआ देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, यूहन्ना कहता है। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के एकलौते पुत्र की महिमा। तो आप देख सकते हैं आज सुबह के वक्त में कि प्रभु का वचन जो हमें सिखा रहा है वो यही सिखा रहा है कि हमारा परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। हम गाना भी गा रहे थे, डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। ये आग के अनुभव आएंगे, ये कोरोना के अनुभव आएंगे, ये सब महामारी के अनुभव आएंगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो संसार में हमको जीवित रखा है, ये हमारे लिए इसलिए है ताकि हम इन दिनों में उस अनुभव में रहते हुए हम परमेश्वर को अनुभव करने पाए। और मेरी प्रार्थना यही है, जब आप इन दिनों अपने घरों में हैं, जब आप, यदि आप संक्रमित हैं, यदि आप पॉजिटिव भी हो गए, आप चिंता ना करें, उस पॉजिटिव, उस आग के बीच में प्रभु आपकी रक्षा करने को तैयार है। मैंने कई लोगों को, कई विश्वासियों की कहानी सुन ली, कईयों ने गवाही दी, मैं पॉजिटिव था, बहुत परेशान था, ऐसा लगा था मर जाऊंगा, तब परमेश्वर ने मेरी सुधी ली और मुझको चंगा किया। हालेलुया। देख, इन दिनों में इस्राएल जो है और फलिस्तीन के बीच जो झगड़ा हो रहा था, अब तो समाप्त हो गया है, और उसमें आप देखें कि इन्होंने जो भी काम किया उसमें परमेश्वर का बड़ा हाथ था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आतंकवादी जो संगठन हमास है, उन्होंने उनके
एक टेररिस्ट ने, उनके एक आतंकवादी ने कहा कि हम जितने रॉकेट छोड़ रहे हैं, ये रॉकेट कहां जा रहे हैं हमें मालूम नहीं चल रहा। तो क्या कह रहा है उसके स्टेटमेंट कि उनके परमेश्वर ने, द गॉड ऑफ इजराइल, ये क्या कर रहा है, हमारे रॉकेट की दिशाओं को जाने का हवा में बदल रहा है। आज मैं क्या कहना चाहता हूं, इसलिए परमेश्वर ने उन तमाम जो आग उगल रही थी, तमाम जो आग आ रही थी, जो बड़े बड़े रॉकेट इजराइल में गिर रहे थे, उनमें से एक भी नहीं गिरा। हाँ, उसको परमेश्वर ने कहीं डाइवर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि योएल नबी कहता है, क्योंकि परमेश्वर इजराइल के बीच में है। परमेश्वर इजराइल के बीच में है। परमेश्वर उस आग के बीच में है। परमेश्वर उस ज्वाला के बीच में है। परमेश्वर उस अनुभव के बीच में है। परमेश्वर, भजन में लिखा हुआ है हमें कोई डर नहीं, चाहे समुद्र लहरें उठाए, कुछ भी हो। तब वो कहता आगे एक नदी है जिसकी नहरों में आनंद होता है। लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर उसके बीच में है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। हम उसके नाम की स्तुति करते हैं। देखिए, सारे आग के बीच में, उसमें से एक भी रॉकेट अगर यरूशलेम में गिरता, सारा यरूशलेम तबाह हो जाता। परमेश्वर ने एक भी रॉकेट को यरूशलेम पे नहीं गिरने दिया, क्योंकि परमेश्वर उस आग के बीच में है। हालेलुया। आज विश्वास करें मेरे प्रियो, आज विश्वास करें कि मेरा परमेश्वर उस बदतर आग के अनुभव में मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। सुनिए, जब शद्रक मेशक को आग से बाहर निकाला, लिखा हुआ है उनके बालों में ना जलने की बदबू आ रही थी, ना उनके मौजों में जलने की बदबू आ रही थी। हाँ, एक चीज जरूर चली है उनकी। बाइबल में 3 जगह लिखा हुआ है उनके हाथ पैर बांध के डाला गया। एक चीज जरूर चली है, आप जानते हो वो क्या चली है? जिन रस्सियों से उनके हाथ पैर बांधे थे, वो चलकर गिर गई। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर आपके साथ होगा, जब यीशु आपके साथ होगा, आपके बंधन खुलेंगे। हालेलुया। यीशु की आग वो आपके बंधनों को खोलेगी। आप साधारण से नहीं रहेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु हमारे साथ रहने वाला, परमेश्वर हमारे साथ रहने वाला, उस बुरे और बदतर अनुभव में हमारे साथ रहने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। सुनिए, 3 डाले थे, 3 भार निकले, 4था भार नहीं आया। ध्यान से देखिए, 4था भार नहीं आया। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह थोड़े समय के लिए, उनको बचाने के लिए, उस ज्वाला को ठंडा करने के लिए स्वर्ग से उतर गया। मेरे प्रियो, आज से 2000 वर्ष पहले हमारा यीशु संसार में हमारे जीवन की ज्वालाओं को ठंडा करने के लिए आ गया। वो शरीर में आ गया, वो प्रत्यक्ष रूप में आ गया, उसने मानव रूप लिया और हम सबों के बीच में डेरा किया। हमारे क्रूस पर अपने प्राण दिया, वो मृतक बन गया, वो भी उसको मुर्दा अनुभव में वो भी गया। उसके बाद में वो गाड़ दिया गया और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा, ताकि मेरे प्रियो आपका मेरा अनुभव सदा बना रह सके। हमारा यीशु मरा हुआ नहीं है। अगर आप कान खोले तो खोल लीजिए, यीशु कब्र में पड़ा हुआ मुर्दा नहीं है, वो 3 दिन के बाद जी उठा है, ताकि आपके मेरे अनुभव को जिंदा रखे। यीशु हमारा आग में उतर कर आपके बीच में आने वाला और आपको स्तुति लेने वाला प्रभु है। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। इस वक्त में हम लोग प्रार्थना करें। क्यों ना उस लाइन को गाएं, घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा। हालेलुया। आज सुबह, इससे पहले हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करें, मैं चाहता हूं अपने सरों को झुकाकर प्रभु की उपस्थिति में माने, और आप सब प्रार्थना करें अपने लिए। प्रभु से बोले, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे इस आग के अनुभव में प्रभु आप मेरे साथ हो। मुझे एक पुराना हिम याद आ रहा है कि दुख की आग में से ले जाकर रब ने अपने दोस्तों को जला दिया। कितना सुंदर देखे उर्दू में कि दुख की आग में से ले जाकर रब ने अपने दोस्तों को जला दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में कह रहा है, परमेश्वर ने अपने दोस्तों को जलाल दिया, अपने लोगों को महिमा दी। सुनिए, जब आप और मैं ऐसे अनुभव से बाहर निकलेंगे, जब ये कोरोना समाप्त हो जाएगा, हम अपनी कलीसियों में आएंगे, आप जानते हैं हम अपने सर उठा के क्या बोलेंगे? यीशु ने हमको भी जलाल दिया है।
खुदा ने हमको जलाल दिया है, परमेश्वर ने हमारे सर को अपनी महिमा से ऊंचा किया है। हालेलुया। क्योंकि तमाम इन लॉकडाउन में, तमाम इन महामारी के बीच में मैं भी उस आग के अनुभव से गुजरा हूं, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा है और मेरी आग को उसने ठंडा किया है। कोरस कोरस केवल मैं यीशु की स्तुति करूंगा, गाइए, मैं यीशु की तारीफ करूंगा, मैं यीशु की स्तुति करूंगा, मैं यीशु की तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है। गाइए, डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु इस वक्त जितने प्रभु तेरे बच्चे, प्रभु जितने विश्वासी लोग और लोग प्रभु जी इस प्रभु जी ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु मैं तेरा दास हूं कि एक एक जन को, एक एक बच्चे को तेरे खून में छिपा देता हूं। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आप इनकी रक्षा करें। प्रभु जी अगर ये आग के अनुभव में जा रहे हैं तो प्रभु आप स्वर्ग से उतरकर उस इनके अनुभव में आप भी शामिल हो जाइए। प्रभु जी आप बताएं कि आप इनके साथ हैं। प्रभु ये डरे ना, ये घबराए ना, क्योंकि प्रभु आप इनकी रक्षा करने को तैयार हैं। यीशु मसीह इनको विश्वास दे, जैसे उस जमाने में तमाम विश्वास करने वालों ने यह विश्वास किया कि उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया और आग की ज्वाला को ठंडा किया। ऐसा विश्वास तो हमको दे प्रभु जी, ताकि हमारी ज्वालाएं ठंडी हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी ये सब महामारी समाप्त हो जाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं हर निराशा दूर हो जाए, हर दुख दूर हो जाए, अस्पताल खाली हो जाए। प्रभु तमाम ये ब्लैक फंगस ये नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। इन तमाम बीमारियों का सर्वनाश हो जाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम बीमार लोग हमारे भारत में जितने अस्पतालों में पड़े हुए हैं वो जल्दी ठीक होकर अपने घर चले जाएं। प्रभु जी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम सब परिवारों में आप बड़ी आशीष दें, हम सबों की आप रक्षा करें। प्रभु जी इस आने वाले दिनों में आप हमें संभालें। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम एक एक जन को आपके खून में छिपा देते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस।